हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास cos 2x cos 4x cos 6x को हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं। अब मल्टीप्लाई में हैं तो इंटीग्रेशन करने का कोई भी रूल नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन की फॉर्म को पहले चेंज करेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। पहले हम फॉर्म चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी 2 cos 2x cos 4x cos 6x। अब मैं यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। 1/2 तो बाहर ही रहेगा और यहाँ पे cos a प्लस b, a 2x है, b 4x है, तो ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos a माइनस b। 2x में से 4x जाएगा तो क्या आ जाएगा, या 4x में से 2x माइनस कर लो, एक ही बात है, 2x आ जाएगा। और cos 6x बाहर मल्टीप्लाई में है। अब cos 6x बाहर मल्टीप्लाई में है तो बाहर लिख देते हैं और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x। 2 से यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम दोबारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लगने वाला है क्योंकि ये दोबारा मल्टीप्लाई में आ गए। और 1/2 सबके टोटल बाहर मल्टीप्लाई में ऑलरेडी चल रहा है। दोबारा फॉर्मूला लगा दूंगा तो 1/2 cos स्क्वायर 6x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ x, तो 6x का ट्वाइस कितना हो जाएगा 12x। 1 प्लस cos 12x प्लस 1/2 2 cos a cos b, इसमें फिर दोबारा लग जाएगा cos a प्लस b, ये आ जाएगा cos 8x और cos 6x माइनस 2x आ जाएगा cos 4x। इनको आगे पीछे लिख भी सकते हैं ना हम, तो उस हिसाब से कर लिया मैंने जिससे कि माइनस का साइन नहीं आए। इसको आगे लिख लेना, इसको पीछे लिख लेना और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी लग जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला। अब मेरे पास क्या सिचुएशन बन गई, 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस, ऐसे करते हैं 1/2 को बाद में करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं अंदर की तरफ। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब ना हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस cos 4x। ठीक है जी। अब इसमें हम आगे चलते हैं। 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos का क्या हो जाएगा sin 12x, और 12x का हो जाएगा 12 जो कि नीचे लिखा जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1/2 है, अंदर मल्टीप्लाई में आएगा, और cos 8x का हो जाएगा sin 8x और नीचे आ जाएगा 8। cos 4x का भी आ जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 4। ओके, अब 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x/2
साइन 12x/24 और 1/2 यहाँ पे ये 1/2 ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आ जाएगा और 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा साइन 8x अपॉन 1/4 की मल्टीप्लाई 8 4 = 32 प्लस साइन 4x अपॉन में 16। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसमें प्लस सी भी लिख सकते हो, कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट प्लस सी लिख लेना। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन में हमने किया क्या, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में थे तो मल्टीप्लाई को हमने अलग किया यूजिंग दिस फॉर्मूला, और अलग करके जब वो अलग अलग हो गए तो हमने उनको इंटीग्रेट किया। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, यही इस क्वेश्चन में चैलेंज था जो हमने ओवरकम किया इस कॉस के आइडेंटिटी को लगाकर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में cos x अपॉन 1 + cos x dx को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें अब हम क्या चीज़ करेंगे, क्या हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आपको ना सिमेट्री बनानी है। क्या बनानी है, सिमेट्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सिमेट्री न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिमेट्री बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो नीचे 1 + cos x है तो ऊपर भी मैं 1 + cos x ही बनाता हूँ। इंटीग्रेशन बाद में होगा, पहले क्वेश्चन को फॉर्म को चेंज करूंगा जिससे कि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, 1 प्लस कर लेता हूँ और 1 ही क्या कर देता हूँ माइनस। तो ये सिचुएशन बन गई। अब मैं इसको अलग अलग करके भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 + cos x को एक साथ लिख लेता हूँ और इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 + cos x। यहाँ पे 1 है और नीचे 1 + cos x, मतलब अलग अलग करके लिख लिया, एक बार इसको लिख लिया और एक बार इसको। अब ये तो 1 ही हो जाएगा कैंसिल होके, है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 1 + cos x। ओके, अब 1 + cos x का फॉर्मूला बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, पता होना चाहिए। 1 + cos x से क्या होता है 2 cos² x/2। इससे रिप्लेस कर दूंगा मैं इसको आगे, अब क्योंकि मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म को हटाना है। तो ये आ जाएगा 1 - 1 अपॉन 2 cos² x/2। ओके, इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, लास्ट में dx लगा देंगे। तो ये 1 का तो क्या आ जाएगा x, 1/2 बाहर, cos² x/2 को मैं sec² x/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो आ जाएगा x - 1/2 10x/2, और 1/2 है जो x के साथ, उसका इसको नीचे लिखना होगा 1/2। आगे सॉल्व करूंगा तो x - 1/2 10x/2 और ऊपर आ जाएगा 2 × 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा x - 10x/2, ठीक है, यही बचेगा और प्लस में c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में जो चैलेंज है, जो आपको चैलेंज आएगा इस क्वेश्चन में, वो है पावर का। ये जो पावर है, पावर का चैलेंज आपको क्यों आएगा, चैलेंज इसलिए आएगा क्योंकि पावर को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन में कोई चीज़ नहीं है, तो इस पावर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का यूज़ करना भी बताऊंगा, कैसे अप्लाई होगा वो भी बताऊंगा, और क्वेश्चन को किस दिशा में लेके जाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी बताऊंगा। देखो अब क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले sin⁻⁴x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin²x⁻², ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे। ऐसे अगर मैं लिख सकता हूँ तो एक चीज़ बताओ मुझे आप, ठीक है, एक चीज़ बताइए,
पावर कम कर रहा हूँ बेसिकली, मैं पावर कम करने से ही मेरा काम बनने वाला है। और अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है भाई साहब, इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस इस एंगल का डबल डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब ऐसा कर दिया तो ये लगा दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिकली पावर कम कर रहे हैं। अब देखो पावर तो यहाँ पे फिर बन गई अंदर, तो इसमें दोबारा इस तरह के का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसके डबल करना होता है। यहाँ पे 2x है तो 2x का डबल 4x हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये फॉर्मूला है, स्टार लगा सकते हो आप। अब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1/4 तो बाहर ही है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 4x, 2x में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस 2 कॉस 2x। अब देखो कहीं पे भी इसमें पावर दिखाई दे रही है, नहीं, नो पावर। पहले क्या था, पावर थी, पावर से हमने कहाँ पे चेंज कर दिया, नो पावर में। यही हमारे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। अब देखो इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 और माइनस 2 कॉस 2x, और यहाँ पे 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 और नहीं, अब ऐसा करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, पूरे को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 तो बाहर ही आ जाएगा और 1 का क्या आ जाएगा x, 1/2 का x/2, cos 4x का क्या आ जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 4 नीचे आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2, यहाँ पे sin 2x, 2x का डिवाइड बाई 2, बस 2 से ये 2 कैंसिल। अगर आगे मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ, अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये फॉर्मूला में यहाँ पे इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जगह बना ली है मैंने। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x/4 x/8 sin 4x/32, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर और यहाँ पे sin 2x/4 प्लस c, यही आंसर है। प्लस माइनस प्लीज़ चेक कर लेना। तो पावर से नो पावर वाला बनाया यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सिमेट्री बनाने के लिए बोला था मैंने, सिमेट्री बनाओ। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। अब मैं इसको ऊपर वाले को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। कैंसिल कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस कॉस एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आसान क्वेश्चन बन गया। 1 का एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा साइन प्लस सी। ये तो आसान ही क्वेश्चन था, लेकिन सिमेट्री बनानी थी ऊपर तो मैंने आपको बता दिया, करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी उसी टाइप का है। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया है उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसमें भी ना सिमेट्री बनाओ। क्या बनाओ, सिमेट्री। इसमें भी आप सिमेट्री बनाइए।
सिमिट्री कैसे बनेगी, जो नीचे है ऐसा ऊपर बनाने की कोशिश करो। तो देखो एक चीज़ आपको दिख रही है ऊपर, cos 2x है। cos 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो हम जानते हैं cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है cos x का। cos 2x है तो फॉर्मूला ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वेयर x बाई 2, 2x बाई 2 करूँगा तो x ही आएगा माइनस 1। बीच में यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, cos 2 अल्फ़ा में 2 cos स्क्वेयर x बाई 2, 2 अल्फ़ा बाई 2 करूँगा तो अल्फ़ा आएगा माइनस 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, नीचे लिख दो सेम। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सिचुएशन बनने वाली है। 2 कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सिचुएशन ऊपर बन चुकी है, जिसका फॉर्मूला हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, और यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी, नीचे क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, सीधा दिख रहा है आपको, इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, या गामा जो भी लगा लो, अल्फा लगा लो, अल्फा है तो ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि ये कांस्टेंट है अब, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। एक्स होता तो उसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम dx के अलाउंग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 2 कॉस का क्या आएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन, और ये किसी कांस्टेंट का होता है तो उसके साथ x लगा देते हैं, तो x कॉस अल्फा, 2 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा एक्स, क्योंकि कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, इस वजह से प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, ओके की रिपोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ना सिमेट्री बनाने के लिए बोला था मैंने, तो सिमेट्री ही बनाओ ना, क्या दिक्कत है। देखो ये sec 2x है, ये tan की 3x है। सिमेट्री बनाने के लिए इसको tan को देखो पावर में है तो इसी का फॉर्मूला sec के लिए होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई tan 2x और sec 2x, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। अब tan स्क्वायर 2x किसके इक्वल होता है, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बस x की जगह यहाँ पे क्या है 2x, तो अब बन जाएगा फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ पे क्या है tan 2x और sec 2x। देखो सिमेट्री बनी, sec 2x है, यहाँ पे भी sec 2x है। अब एक चीज़ देखो, जो हमने पुटिंग वाली 7.1 एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज में हमने किया था, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, हम जानते हैं क्लियर सीकेंड स्क्वायर का जो होता है वो 10। अब देखो sec 2x को यहाँ पे हम टी पुट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x और 2x का क्या हो जाएगा 2, ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब मैं आगे इसको वैल्यू पुट करूँगा जब इसमें, तो इंटीग्रेशन sec x का t है तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और sec x tan x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो dt बाई 2 बन जाएगा ये। तो ये पूरा मेरा क्या बन गया, ये पूरा dt बाई 2, dt बाई 2 है तो 1 बाई 2 बाहर। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी। अब टी की वैल्यू क्या है sec 2x, sec 2x को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, सीकेंट 3 2x बाई 3
माइनस सेक 2x कर दिया पुट वैल्यू हमने यहाँ पे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सी अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर होगी बात? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। कोई चीज़ रह गई हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने आपको डीप इंसाइट्स बताए हैं। सॉल्यूशंस तो आपको यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन इंसाइट्स बताना कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, क्यों लगाते हैं, क्या अप्रोच लगती है, कैसे यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिससे कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चंस को आप अच्छे से इंटीग्रेट कर पाओ। तो एक्सरसाइज 7.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने डिस्कस करे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।